मेरा नाम नोएल साल्वे है। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार जी का महाराष्ट्र प्रदेश सचिव हूं। मैं पिछले 10 जून को उल्लासनगर गया था। वहां पे मेरे पे जानलेवा हमला हुआ। उस जानलेवा हमले में मैं गंभीर रूप से जख्मी होकर मुझे हॉस्पिटल में दाखिल किया गया, जहां पर मुझ पर ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। ओपन हार्ट सर्जरी के कारण मैं मरते मरते बचा हूं, लेकिन इस दरमियान पुलिस ने कोई भी दोषियों पे कोई भी केस दाखिल नहीं किया। इस चीज का मुझे अफसोस है। पुलिस ने सिर्फ दोषियों को छुपाने की कोशिश की है, बल्कि मैं जो फिरियादी हूं, फिरियादी होने के बावजूद मेरा स्टेटमेंट तक रिकॉर्ड नहीं किया, और स्टेटमेंट रिकॉर्ड न करते हुए उन्होंने मेरा केस फाइल कर दिया। ये बड़ी दुख की बात है कि ऐसा कभी होता नहीं कि पुलिस किसी फिरियादी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए बगैर वो अपना केस बंद करे। तो आपकी पार्टी की तरफ से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिला? पार्टी की तरफ से अभी तक तो कोई सपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब ने, मैं जब हॉस्पिटल में था तो 2-3 टाइम फोन करके मेरे तबियत के बारे में पूछताछ की थी उन्होंने। तो उससे मुझे एक चीज का समाधान है कि हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता शरद चंद्र पवार साहब ने मेरी पूछताछ की, लेकिन दोषियों पे कार्रवाई होने जैसी कोई हलचल पार्टी की तरफ से अभी तक दिखी नहीं। क्यों हमला हुआ था आपके ऊपर? तो कितने लोगों ने हमला किया था? दरअसल एक ही आदमी ने हमला किया था, लेकिन हमला के पीछे की कहानी ऐसी है कि किसी बुजुर्ग इंसान को कुछ लोग मार रहे थे उल्लासनगर में, और वो बुजुर्ग इंसान को कुछ जवान लोग मार रहे थे करके मैं देख के वो बुढ़े को बचाने के लिए गया। वो बुढ़े इंसान को बचाने के लिए गया, उनको लगा कि मैं गाड़ी स्टैंड पे खड़ा करके उसको बचाने के लिए आ रहा हूं, तो कुछ मैं करने वाला हूं करके उस डर से या कोई और फिर उनके दिमाग में फितरत हो, तो इस हिसाब से उन्होंने मेरे पीठ के पीछे हमला कर दिया। वो हमला के अंदर में मेरा बीपी स्ट्राइक हुआ था, और बीपी स्ट्राइक होने के बाद में मुझे कार्डियक अटैक आया। उस कार्डियक अटैक आए हुए परिस्थिति में वहां के स्थानिक लोगों ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया। अभी ये जो आंदोलन आप करने वाले हैं उसमें आपकी क्या डिमांड है? मेरी डिमांड यही है कि जो लोगों ने मुझ पर हमला किया था वो सारे के सारे लोग, उनके सूत्रधार जो है, प्रमुख सूत्रधार विनोद ठाकुर, इसके सहित सब पे गुना दाखिल हो, और गुनेगारों को बचाने वाले या गुनेगारों को पर्दे के पीछे छुपाने वाले जो पुलिस अधिकारी है, वहां पे सीनियर जो पीआई है श्री आतावड़े साहब, उनके साथ में इस केस में जो जो पुलिस अधिकारी जुड़े हुए सबके सब सस्पेंड किया जाए, या तो उनको, ऐसे लोगों को तो नौकरी पे ही नहीं रखना चाहिए, उनको नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। अब तक उसमें कार्रवाई नहीं हुई है? बिल्कुल नहीं। तो क्यों नहीं हुई? इसकी वजह क्या है? तो पीछे क्या मुझे ऐसा लगता है कि इस केस के अंदर में पुलिस वालों के साथ में जो प्रमुख दोषी लोग हैं, इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे आर्थिक व्यवहार किया है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि आर्थिक व्यवहार के बगैर इतना बड़े मामले को अंजाम नहीं दिया जाता। और मेरे जैसे इंसान को, मैं प्रदेश का सचिव रहा हुआ इंसान को अगर वो न्याय नहीं दे पा रहे, इसका मतलब जरूर कोई उसके अंदर बड़ा घोटाला हुआ है। तो अगला कदम क्या बड़े होगा? स्तर पर इसकी शिकायत नहीं की है? मैंने मुख्यमंत्री साहब को इस चीज की शिकायत की थी पत्र द्वारे, और उसी पत्र द्वारे मैंने हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष को भी शिकायत की थी, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने इसके ऊपर में कोई भी कार्रवाई न करने का शायद निर्णय लिया हो। इस वजह से मजबूरन मुझे अधिवेशन के पहले दिन 8 तारीख को धरना आंदोलन पे बैठना। आंदोलन में आपके साथ कौन कौन रहेगा? मेरे सहयोगी रहेंगे, हमारे समाज के लोग रहेंगे, कुछ मेरे चाहने वाले रहेंगे। क्या प्राणघातक हमला हुआ है, इसका इनके ऊपर जो प्राणघातक हमला हुआ है, पूरा क्रिस्ती समाज निषेध करता है, और इनके ऊपर तुरंत जो भी जिन्होंने अटैक किया है उनके ऊपर कार्रवाई हो, और पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई हो। यही हमारी क्रिश्चियन समाज की मांग है। बस, धन्यवाद। क्रिश्चियन समाज के आंदोलन